गुरु शब्द में लीन हो जाने के उपरांत साधक को मौत से डर नहीं लगता। क्यों मौत से डर नहीं लगता? क्योंकि साधक जीते जी प्रतिदिन मौत की प्रक्रिया से गुजरता है। माया का दिया हुआ आवरण अर्थात शरीर छोड़कर वो प्रभु में रोज लीन होता है। इसीलिए संत फरमाते हैं कि बार बार मरते और जन्मते वही हैं जो राम को नहीं जानते, अर्थात जिनको सद्गुरु का सच्चा नाम नहीं मिला है। अब एक बार सद्गुरु का सच्चा नाम मिल गया, जो उसमें लीन हो गया, फिर उसको इस रचना में बार बार आना और बार बार मरना नहीं पड़ता। मरना अर्थात मौत किसे कहते हैं? शरीर में जीव का तभी तक वास है जब तक उसके पास सांसों का खजाना है। इधर सांस खत्म हुई, उधर जीव को शरीर छोड़कर जाना पड़ता है और प्रकृति की व्यवस्था में कर्म निर्णय के अनुसार आगे की गति होती है। अतः सांसों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है और इसके रहते ही जीव अच्छे कर्म करके भवबंधन को काट सकता है। इस शरीर को छोड़ना ही मौत है और नए शरीर को पाना ही जन्म है। शरीर दो तरह से छोड़ा जाता है। एक तो साधारण आदमी, जिसे मनमुख या शाकत कह सकते हैं, जो जीवन भर मन के कहे के अनुसार रहा, मार्गदर्शक के निर्देशानुसार या सद्गुरु के सानिध्य में जिसने नाम को नहीं जाना, उनसे सच्चे शब्द को नहीं पाया, तो उसने तन को त्यागने का तरीका विकसित नहीं किया। उसकी सांसें जब खत्म होती हैं, जीव को शरीर छुड़वाने के लिए फिर यमदूत बल प्रयोग करते हैं। इसमें जीव को बहुत कष्ट होता है, उसे नाना प्रकार की यातनाओं को सहना पड़ता है। शरीर छोड़ने का दूसरा तरीका संतों का है। संत प्रभु के नाम का अभ्यास करके जीते जी अपनी चेतना को शरीर से समेटकर उस प्रभु में मिल जाते हैं, उस शब्द से एकाकार कर जाते हैं। राम नाम का रसायन जो अमृत है, उसे अंतः प्रदेश में हमेशा पीते रहते हैं। ये प्रक्रिया से रोज गुजरते हैं, फिर उसमें कोई भी बुरी ताकत या कोई भी यमदूत रास्ते में नहीं आता, क्योंकि ये वो रास्ता है जो अमरता को जाता है। परम संत श्री कबीर साहब जी का इशारा भी इसी ओर है कि साकत मरे संत जन जीवे, भर भर राम रसायन पीवे। मनमुख बार बार मरते हैं और संत जन राममय होकर के जीते हैं, सदैव जीते हैं। संत कबीर साहब जी बेजोड़ हैं। आगे फरमाते हैं कि मैंने अपने आप को हरि में मिला दिया है, हरि से मैं अभिन्न हो गया हूँ। हरि और हम दोनों एक हो गए। हरि मरे हैं तो हमहू मरे हैं, हरि न मरे हम काहे को मरे हैं। कहे कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। अब तो अगर हरि मरेंगे तो भी मैं मरूंगा, अन्यथा मैं कभी नहीं मरूंगा। और भगवान के मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अतः मैं भी कभी नहीं मरूंगा। ऐसे बड़े उद्देश्य को उन्होंने कैसे पाया, इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए मैंने अपने मन को उसके मूल स्थान अर्थात ब्रह्मांडी मन से मिला दिया, जिससे वो सदा सदा के लिए आनंदित और स्थिर हो गया। इसके बाद ही मेरी आत्मा भी परमात्मा में समा गई। इसका फल क्या मिला? कहते हैं कि अब मैं अमर हो गया हूँ। सब सुखों का सागर अर्थात परमेश्वर मुझे मिल गया है। कबीर साहब अंदर के रहस्यों के बारे में इशारा करते हैं। साधक का उत्साह बढ़ाने और उसे सावधान करने के लिए अनुभव सुनाते हैं। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखे,
जगत की भ्रमना दूर भागी, बाहर भीतरा एक आकाशत, सुषमना डोर तह उलट लागी। पवन को उलट कर शून्य में घर किया, धरिया में अधर भरपूर देखा, कहे कबीर गुरु पूरे की मेहर, शो त्रिकुटी मंद दीदार देखा। वेदों में कहा गया है जोई अंडे सोई पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही मानव शरीर में है। ये धर्म ग्रंथों में लिखा है, महापुरुषों ने कहा है कि और हमने इसे मान लिया, लेकिन सिर्फ मान लेने से कुछ नहीं होता जब तक हम साधना के द्वारा अंदर जाकर इस रहस्य को जान नहीं लेते। सो कबीर साहब जी यही कहते हैं कि जब मैंने अपने शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांड को, उसके पूरे कार्यकलाप को साथ देखा है, तब जाकर के इस दुनिया का भ्रम टूटा, रहस्य खुला। इससे पहले नहीं। चाहे जितना किताबें पढ़ लो, तर्क वितर्क कर लो, जानकारी बटोर लो, शरीर के बाहर और भीतर का वो समृद्ध चेतना एक समान आकाश जैसा व्याप्त है। उसमें जाने के लिए सुषमना की डोरी उल्टी लटकी हुई। साधना द्वारा चेतना को अंदर समेटकर उलटकर ऊपर की ओर शून्य में चढ़ने पर पूरी रचना को देखा जा सकता। पूरी बड़ाई अपने समर्थ सदगुरु को देते हुए फरमाते हैं कि ये तो उन्हीं सब की कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ है। मैं त्रिकुटी अर्थात आंतरिक लोक में जाकर के उनका दर्शन कर पाया हूँ। परम संत श्री कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि मेरे सदगुरु ने मुझ पर अपार दया किया है, जिसके फलस्वरूप जो मैं पहले नहीं पहचान पाता था उसको पहचान गया हूँ। अब मेरी ये स्थिति हो गई है कि बिना पैर के चलता हूँ, बिना पंख के उड़ता हूँ, मुख के बिना ही खा लेता हूँ, आंखों के बिना ही सब कुछ देखता हूँ, बिना कानों के सुनता हूँ। अवस्था विशेष के लोगों का जिक्र करते हैं कि वहाँ न तो सूर्य है, न चंद्रमा है, न दिन है, न रात है, हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ मैं अपनी सूरत की साधना करके पहुँच गया हूँ। बिना अन्न का अमृत जैसा रसीला भोजन मिलता है, बिना जल के प्यास बुझ जाती है, चारों तरफ खुशहाली है, पूरा आनंद ही आनंद है। ये सुख मैं किससे कहूँ। अपने सदगुरु की बड़ाई करते हुए फरमाते हैं कि उनके ऊपर बलिहार जाता हूँ। उन्होंने अपने शिष्य को धन्य कर दिया है, माला माल कर दिया है।